हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश धारे एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स 3SC। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम दो धमाकेदार स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाले हफ्ते में अच्छा खासा गेन दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे जो पास मंथ में सजेस्टेड स्टॉक्स है उसके करंट स्टेटस या तो करंट लेवल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। माइंड इट, अभी जो अप मूव है उसका रिट्रेसमेंट बाकी है। लास्ट हफ्ते मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने ये डिटेलिंग किया है कि मार्केट में अप मूव आने वाला है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। उसके अलावा जो आने वाले हफ्तों में हम स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं उनके फंडामेंटल्स के बारे में भी हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद दिस इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, लास्ट कपल ऑफ मंथ से मार्केट की सिचुएशन डामाडोल रही है क्योंकि ग्लोबल क्लूज की वजह से इंडियन मार्केट ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी सारे अच्छे डेंट पड़े हुए हैं। तो उसके रहते हमारा फरवरी मार्च सीरीज के जो सजेस्टेड स्टॉक थे उन्होंने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिया। अगर हम ओवरऑल गेन्स की बात करें तो मैंने ये सीरीज जो है दिसंबर ऑनवर्ड्स चालू की थी। तो दिसंबर से लेके हम अभी तक के जितने भी सजेस्टेड स्टॉक्स हैं उनका एक व्यू करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू दैट डिटेल्स। तो दिसंबर सीरीज में जो सजेस्टेड स्टॉक्स थे उनके करस्पॉन्डिंग लेवल्स अगर हम अभी देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि ओवरऑल हमारे पास जो अवेलेबल गेन है वो 18% के आसपास है। जो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक्स की बात करें जिनने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है उसमें से भारत फोर्ज है, हिंदुस्तान कॉपर है, श्रीजी शिपिंग है और MTAR टेक्नोलॉजीज है। ये स्टॉक्स आज की डेट में ऑलमोस्ट देखेंगे तो मोर देन 30% रिटर्न के साथ चल रहे हैं। इनफैक्ट टॉरेंट पावर जो कि रिसेंटली लास्ट हफ्ते में अच्छा खासा अप बाउंस देके आगे बढ़ रहा है, वन कैन ऐड इन दैट पोर्टफोलियो इफ समबडी वांट्स टू, जो कि अभी +5% पे चल रहा है। इन द फेब्रुआरी सीरीज अगेन, क्योंकि मार्केट डाउन था तो उसकी वजह से काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेज हिट हुए। यहाँ पे हम राइट साइड में ऑरेंज कलर से देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स के स्टॉप लॉसेज हिट हुए। उसके बावजूद भी अगर उन स्टॉक्स को साथ में लेके चलते हैं फिर भी हमारा फेब्रुआरी सीरीज 2% रिटर्न के साथ आज के डेट में स्टैंड स्टिल कर रहा है। इसमें सबसे अच्छा रिटर्न इंडिया स्विफ्ट लेबोरेटरीज ने दिया है जो कि रिसेंट केस में फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक है। अदर देन दैट ग्रेफाइट जो कि प्रीवियस वीक में अच्छा खासा गेन के साथ था, इसने स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया है। इस सीरीज में भी ऐसा अच्छा स्टॉक है जो कि है एस्ट्राल लिमिटेड, जो कि करंट स्टेट में बाउंस बैक कर रहा है फ्रॉम द लेवल ऑफ 1600, जो कि अभी 2% गेन के साथ खड़ा है। वन कैन ऐड दैट स्टॉक अगर किसी ने अपने पोर्टफोलियो में उसको इंक्लूड नहीं किया है अब तक। मार्च की सीरीज की बात करते हैं तो मार्च की सीरीज में जो एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो है MRPL का। उसके अलावा जो बाकी के स्टॉक्स हैं सजेस्टेड स्टॉक्स, उनके ओवरऑल रिटर्न्स 3% के आसपास दिख रहे हैं, पॉजिटिव 3% के आसपास। अगर इस स्टॉक को बात करते हैं तो बाकी सभी स्टॉक्स ने एवरेज परफॉर्मेंस दिया है, अराउंड 3% आज की डेट में खड़ा है। बात करते हैं अप्रैल के सजेस्टेड स्टॉक्स, जो कि लास्ट वीक में हमने दो स्टॉक सजेस्ट किए थे। पहला है वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर्स एंड दूसरा है सीमैक लिमिटेड। ये जो दो कंपनीज है आज की डेट में 2% गेन के साथ स्टैंड स्टिल कर रही है। तो चलिए लेते हैं टेक्निकल ओवरव्यू जो कि इस हफ्ते के सजेस्टेड दो फंटास्टिक स्टॉक्स है। लेट्स व्यू। हमारा आज का पहला स्टॉक्स ऑफ द वीक है एथर एनर्जी। एथर एनर्जी में वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। ये ब्रेकआउट इनफैक्ट 3 हफ्ते पहले हो चुका है। ब्रेकआउट कैसे कंफर्म है? एज यू कैन सी, ये कैंडल जो कि ब्रेकआउट कैंडल है, इसके नीचे वॉल्यूम भी है और RSI 60 के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल। उसका रीटेस्टिंग भी कंफर्म होके आज वो 863 पे ट्रेड कर रहा है। सो इस केस में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो भी हमें अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद एक छोटा सा फ्लैग बनते हुए दिख रहा है।
तो ये जो बड़ा फ्लैग है उसके अंदर भी एक छोटा सा फ्लैग बनते हुए दिख रहा है कुछ इस प्रकार से। ये पोल ऑफ द फ्लैग है, उसके बाद ये क्लोज ऑफ द फ्लैग है, और इसके नीचे हमारा क्लोथ का नीचे का पोर्शन। सो दिस इज एन इंडिकेशन दैट दिस इज गोइंग टू वर्क अपॉन। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें वॉल्यूम जो है वो कंफर्मेटरी सिग्नल्स में दिख रहा है। तो इस केस में अगर टारगेट अगर किसी को डिफाइन करना हो तो जो स्टार्ट ऑफ द पोल है, यहाँ से जो हाइट है टोटल फर्स्ट रैली या तो अप स्टीप रैली, उतना जो पोर्शन है वो हमें यहाँ से लो ऑफ द फ्लैग से नीचे लेके ऊपर लेके जाना। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द टारगेट। देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाउ टू ट्रेड फ्लैग पैटर्न्स, एक ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें आपको सटीक एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट और टाइम फ्रेम सब कुछ डिफाइन करके मिलेगा। उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें आपको और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी विद एग्जांपल्स। हमारा दूसरा स्टॉक ऑफ द वीक है स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वीकली टाइम फ्रेम पे उसने बहुत ही खूबसूरत फ्लैग ब्रेकआउट दिया है। फ्लैग ब्रेकआउट में ये पोल है और ये क्लोज ऑफ द फ्लैग है। ऑलमोस्ट 6 हफ्ते के बाद एक अच्छी खासी ब्रेकआउट कैंडल मिली। उस ब्रेकआउट कैंडल का अगर वॉल्यूम चेक करेंगे तो प्रीवियसली जो वॉल्यूम से उससे एटलीस्ट 2 गुना है। उसके साथ भी RSI ऊपर की डायरेक्शन में होवर कर रहा है। यहाँ पे 1052 की लेवल पे ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस भी है, वो ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के आसपास अभी होवर कर रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ पे जाके वापस नीचे की ओर डायरेक्शन में चला जाए। जिस वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ वो डेली टाइम फ्रेम में कुछ इस प्रकार दिखता है। जो करंट स्टेट में जो वॉल्यूम्स है, ये वॉल्यूम्स बार है, जो जब अप ट्रेंड मूव हो रहा है तब जाके वॉल्यूम बार भी बढ़ रहे हैं कंपेयर टू द प्रीवियस केस सिनेरियो। तो ये वैलिड फ्लैग ब्रेकआउट है। वैलिड फ्लैग ब्रेकआउट में अगर हमको टारगेट डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? टारगेट के लिए द प्राइस फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल से लेके हाई ऑफ द पोल तक लेके यहाँ से यहाँ तक हम उसकी टारगेट वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्टली जानना हो कि फ्लैग ब्रेकआउट कैसे काम करता है तो मेरे चैनल पे हाउ टू ट्रेड फ्लैग पैटर्न्स ऐसा वीडियो है, उसमें विद एग्जांपल्स आपको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और टाइम फ्रेम ड्यूरिंग विच वी कैन अचीव द टारगेट्स, उसके बारे में बताया गया है। प्लीज वॉच दैट वीडियो फॉर मोर इंफॉर्मेशन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज प्रेस लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।